2800 रुपये मिलेगा 1 कुंटल। ये 15 किलो देखो 13 किलो तेल आयो है तो क्या है ना बच्ची मंगा हो तो 13 किलो ले लो नहीं और वो है 2200 की 2800 लगा लो तो सस्ता दिया सब सस्ता वाला को सीधे खाई में काम करेगा नहीं करो छुट्टी मिलेगा जाओ। आप बताओ हमारी उत्पादन करने वाली चीजों का बात आप 3 साल में ले लो और फिर कह रहा हूँ कि किसानों की हित तो सरकार काम कर रही है। किसानों के आय को गुना काम ना कर हमारा यही कहना है किसान भाइयों को जानना पड़ेगा। मैं मुंबई गया था तो वहाँ अडानी का वो इंडिया में बंदर का सारा बड़ी बड़ी खूब समय नहीं बात इंडिया में हम लोग भारत में कई बार में भी नाम करना है। मोदी सरकार की पॉलिसी में भाजपा भाजपा राजनीति की पॉलिसी में किसान जीरो है। किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खुला कह दिया उन्होंने कि देश में 15% किसान है वोट नहीं तो फर्क नहीं पड़ता इससे वोट अपन ऐसे लेते नहीं बाहर में आ रहा है लालजी के नाम 3000 लाना वोट देगा क्या वो कांग्रेस नहीं है फैक्ट्री में बांटेगा वोट देगा। तो पहले क्या तो मैं अक्सर करता था एक बार में देख आ जाए तो और गांधी जी से कोई शुरुआत में वोट नहीं कर सकता तो देखो आ जाए हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे कौन सरकार है जब तक मुझे दिया या राज्य करने लोग तो चलो दम उड़ाने के बाद हम पीला तब दारू लेवल में कौन आगे निकाले आणि मग यादव निकालेगा तब दारू नहीं बोल और नहीं बार गांव वाले फोन आ गया कहीं तक तो दारू करेगा आप इसको यार ये ऐसे किया बताओ मतलब दारू पीने भी सब खाती है इससे क्या ऐसी चीज करती है सरकार सब करेगा। हाँ हम लोग कोई कह रहा है हमारा लोग पकड़ होगा तो नहीं होगा अब ये भी पीने वाला अब बताओ कर जावा सब महंगाई की मार सब महंगाई की मार फिर भी हमारे लोग जाती है। कहना चाहता हूँ हम सबको अलग रहना पड़ेगा। जनता त्रस्त है किसान परेशान है वास्तव में सबकी बड़ा डर है क्योंकि जब तक आपके पास अगर 10 किसान आते हैं तो उनके ट्रैक्टर वगैरह अभी इशू नहीं कर पाएंगे आप पेंट शर्ट पहन के किसान कांग्रेस में धोती पहन रहा हो मैं धोती पहन रहा हूँ 3 जगह में हो तो दूसरी अपनी पकड़ने लगा आपको अरे पेंट शर्ट पहन रहा बाद काम से हमारा हफ्ते चालू कर दो कि भाई बड़े लेके आ किसान को वोट करने वाला तो बैठिए करने वाला आप वोटर नहीं इसकी तो मेरा कहना है हम सब लोगों को जानना पड़ेगा और मैं खास कर किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार कहती है किसान देश का मालिक अन्नदाता है दूसरी तरफ आप किसान को चोर बनाने का काम कर रहे हो आपने सुसाइड से लोन दिया और आपको बाद में हम क्यों समझेंगे किसान को पैसा नहीं होगा तो आपको कोई मार देखो तो सुसाइड को किसान को क्यों बना दिया और दूसरी तरफ आप जो गरीब बात करेंगे तो आप बताओ कौन बोल रहा है किसान सरकार को चोर बनाने का काम कर रही है वो सब किसान कुछ बोल रही है हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आपको 10 तारीख के बाद आपका पंजीयन होगा हमारे मिलेगा आपको 30 तारीख तक पैसा मिलेगा कितने आपकी सोसाइटी का जो 0% ब्याज का साथ सिक्योरिटी चार्ज छोड़ के आपको पैसा वसूल करेगी। दूसरी तरफ सरकार ने बिजली विभाग को इतना अरे बिजली सरकार ने तो अगर बिजली अगर 2 दिन बांट दिया तो पैसा नहीं आ रहा है खाया जा रहा है बहुत जगह पहुंची है हाँ बात लगी ना बड़ों बिजली वाला जो बिजली बने 5-5 साल का उन्होंने सेटलमेंट नहीं लिया 2 बोले बोले और कंपनी को सेटलमेंट करने की बात की है और दूसरे दिन कैसे कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे किसान साथियों कांग्रेस के लोगों को कि पूरे रत्नागिरी जिले में प्रदेश और देश की लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं लेकिन रत्नागिरी जिले में हमारे गुरु भैया नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में जहाँ भी सोसाइटी वाले अगर किसानों का पत्र उतारने मोटरसाइकिल लेने का काम करे उस जगह की सोसाइटी के तालाबंदी का काम कम करके कार्यकर्ता करना पड़ेगा। बिजली विभाग अगर किसी भी किसान की गाय भैंस लेके आए उस बिजली विभाग के वहां पर उस गांव की सारी गाय भैंस बांध देंगे और उसका विरोध करेंगे ये हमें करना पड़ेगा। अब सड़क पर उतरना पड़ेगा क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। हमें जय जवान जय किसान से काम चलेगा किसान के हाथ में लत लेना पड़ेगी तभी ये जो जवान आगे करे हमारा गांव का बेचारी जवान है उसे इशारा करना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए प्रशासन को ठीक कर दे और सरकार को ठीक करने का मौका हम किसानों को देना पड़ेगा। साथियों बहुत सारी बातें हैं अभी हमारे मेरे पहले बहुत सारी बातें बताई तो बीमा कंपनी आज एक बात बताता हूँ मैं क्या आपका मोटरसाइकिल लो तो बीमारी पॉलिसी दे अगर बीमा कराया हुए तो बार करा तो पैसा देता पॉलिसी अगर आप लोग कहीं भी बीमा करा मकान बीमा करा पॉलिसी दे दुकान बीमा करा पॉलिसी दे आपने फसल बीमा करा अपने पॉलिसी करेंगे
आपने पॉलिसी नहीं बोली, अब आपने पॉलिसी नहीं तुम्हारे बिलो का पैसा लो, मैं कभी फसल लो मन लगेगी ये कैसी लगी तुमको, और कैसी लगे देखो, तो जैसे वो लोग पालो बोले आपका बने जाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या करा ना आपने 250 रुपए 300 रुपए लागे और उनको भी अपना पैसा दे रहा, तो कम से कम किसानों को अपनी अपनी सुनते हैं जाके लड़े रहना चाहिए, जब आप हमारा पैसा ले लो हमें उसकी रसीद को हमारे उसको पॉलिसी को या हम उनको पूरा प्रदेश लेवल पे उठाया जाएगा, हमारे कुटुंब के अंदर बात करेंगे और हमको ये बात रखनी चाहिए, अगर हमारी पॉलिसी होगी तो जितनी फसल मेरी नुकसान हुई मेरी पॉलिसी में मैं क्या नुकसान हुआ मुझे देखना, तो ये बात हमको करना पड़ेगी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे हमें पीछे से पीछे खींचा जा रहा है, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सबको ताकत से लड़ना है, जय जवान जी। धन्यवाद गौरव जी, समय की कमी है वक्ता थोड़े बचे हैं, इसी काफी मयंक बेद आप कह रहे थे ना किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ की करी थी, हमारा गांव में भी आसपास के गांव में किसी को लोग पेटी में प्रमाण पत्र देगा कर्ज माफ किया था यार माता कमलनाथ ने दिया, तो निश्चित ही बदलाव की एक आंधी चल रही है और इस आंधी में हमें हवन में एक दिन में आहुति देनी पड़ेगी, हमारे बीच वरिष्ठ हमारे पूर्व सरकार के अध्यक्ष महेंद्र जी कटारिया साहब आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि हम देश के अन्नदाता किसान पुत्र किसानों की समस्याओं को लेकर जो आज धरना दिया उसमें उपस्थित हमारे जिला जिला कांग्रेस कमेटी के समन्वयक आदरणीय कृष्ण गहलोत साहब, कांग्रेस कमेटी के समन्वयक जिला युवा कांग्रेस के समन्वयक सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और उपस्थित सभी किसान बंधुओं, साथियों आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आप हम सब यहाँ धरने पर बैठे हैं, निश्चित तौर पर देश का किसान जो रातों दिन कड़ी मेहनत करता धूप सर्दी बारिश की चिंता न करता देश की जनता का पेट भरने का काम करता है, आज बहुत ही दुखी अवस्था में है, निश्चित तौर पर अगर देश के किसानों को तुम दुखी रहेगा तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल साबित है। आप सबको पूर्व वक्ताओं ने विस्तृत से चर्चा करी, किसान खरीद से किस प्रकार से परेशान हो रहा है, अरे एक बात आज तक समझ में नहीं आ रही है, इस युद्ध का बहाना लेकर आपका मैं अवसर ढूंढता इन सब व्यापारियों ने चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो अपने सभी चीजों के रेट डबल कर दिए, अगर प्लास्टिक के दाने पे मोनो वाली अंबानी टूट गए रिलायंस टूट गए 70 रुपए का दाना 160 रुपए में हो गया, प्लास्टिक के सब आइटमों के दाम डबल हो गए, अडानी की तेल के सबसे बड़े आयातक है, सोयाबीन का तेल तो पूरा मार्केट में कब्जा है,